हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमारे चंदन यात्रा का तीसरा दिन है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग अपने सभी भगवान का श्रृंगार और जो मंदिर का डेकोरेशन है वो रविवार यानी संडे को करेंगे। और मैंने आज जो है श्रृंगार और डेकोरेशन कर लिया है ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से। और क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिनके कारणवश समय नहीं मिल रहा था, पर संडे को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग दर्शन करेंगे। और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हर दिन प्रतिदिन होता है, शालिग्राम जी का और शिव जी का, तो उनका श्रृंगार प्रॉपर अलग चलता रहता है। लेकिन जो बाकी हमारे अन्य देवी देवता हैं उनका श्रृंगार और मंदिर की साफ़ सफाई डीपली, जो कि पूरा डेकोरेशन चेंज करना था, वो नहीं हो पा रहा था। और बहुत दिन से अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी डेकोरेशन को देख करके, क्योंकि जैसा समय चलता है उसके हिसाब से अगर चीज़ें ना दिखें तो फिर पता नहीं कि मन में एक अजीब सा उलझन सा होने लगता है। और आज जब ये डेकोरेशन हो गई और जब श्रृंगार हो गया है तो मन में इतनी शांति सी मिल रही है, इतनी शांति जैसे मानो सारा ठंडक मेरे ही मन में हो गई हो। और बाकी आप लोग जब श्रृंगार देखेंगे तो आप लोग को भी ऐसा ही प्रतीत होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। और हमारे ठाकुर जी के आप चरण दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर से हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी के चरण दर्शन हो रहे हैं। और इन ठाकुर जी का आप सबको पता है पोशाक जो वो चेंज नहीं हो पाती है, क्योंकि ठाकुर जी की पोशाक इनमें चिपकी हुई है प्रॉपर। और बहुत जल्द मैंने सोचा है इनकी जो पोशाक है हम लोग निकाल देंगे और प्रॉपर से इनका पेंटिंग वगैरह करके फिर इनका बहुत सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। जिनसे ठाकुर जी हमारे हैं भी बहुत ही प्यारे, पर और भी ज़्यादा हमारे ठाकुर जी निखर आएंगे। और प्रॉपर इनकी भी सेवा चलती है पर पोशाक नहीं बदल पाती। तो मैंने इनके लिए बस पटका बनाया है, पटका इन्होंने अपना धारण भी किया, आप देख सकते हैं। और इसी कलर की पोशाक जो है सारे भगवान जी ने धारण किया और यही पोशाक ही है। तो चलिए हम लोग बाकी भी देवी देवता के दर्शन करते हैं। और बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्या कह सकते हैं कि आप लोग कोशिश तो मैंने यही की है। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग को श्रृंगार कैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारे भोले बाबा जी हैं। और आज चंदन कुछ ज़्यादा ही भोले बाबा जी को लग गया और जल भी था, तो इस वजह से पूरा फैला हुआ लग रहा है। और यहाँ हमारे भोले बाबा के दर्शन हैं। पीछे हमारे हरिदास बाबा के, हमारे राधा कृष्ण जी के नवग्रह हैं। और साथ ही साथ हमारी पार्वती मैया, गणेश भगवान जी विराजमान है। पार्वती मैया का मुकुट आप देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा मैंने लिया मैंने। और इसका एक पैर और दो लिया था मैंने, पर एक मैंने अन्नपूर्णा महारानी को धारण करा दिया है। और फिर हम लोग जाएंगे तो एक मुकुट और ले आएंगे अपने गणेश जी महाराज जी के लिए। फिर यहाँ हमारे गुरुदेव जी हैं, आप हमारे गुरुदेव जी के मुस्कान देखिए, इनके दर्शन करिए। और मैंने जो है गुरुदेव जी की पोशाक जो है नहीं बनाई थी क्योंकि गर्मी है, तो बस मैंने लेस जो है चारों तरफ लगाया है। बहुत सुंदर इससे गुरुदेव महाराज जी का जो छवि है वो लग रही है। यहाँ हमारे राम दरबार जी विराजमान है। यहाँ हमारे भगवत गीता, तुलसी महारानी, संडे थी तो मैंने तुलसी महारानी को नहीं छुआ है, तुलसी महारानी की जगह खाली है अभी। और यहाँ हमारे अष्ट सखी जी विराजमान है, राधा रानी विराजमान है। राधा रानी के भी मुखारविंद के आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ हमारे शालिग्राम जी और हमारे राधा नामांकित जो तुलसी जी की तुलसी माँ की लकड़ी है वो है। तो यहाँ हमारे शालिग्राम जी विराजमान है। और मैंने जैसा श्रृंगार किया उसी के हिसाब से ज्वेलरी भी धारण कराई है। और सब कुछ प्रभु के ही कृपा से होता है, तो उन्हीं की जैसी इच्छा थी वैसे ही करा है मैंने। पीछे आप देख सकते हैं हमारे जगन्नाथ जी महाराज जी, गोगा जी महाराज जी, राधा कृष्ण जी, इनको भी मैंने सेम उसी तरह से लेस से ही पोशाक जो है वो धारण कराई है। पोशाक नहीं बनाई है, बस लेस से ही इनको धारण कराई है। यहाँ बैठी है हमारी अन्नपूर्णा महारानी, छोटी सी, बड़ी ही प्यारी, बहुत सुंदर इनका मुखारविंद है। और मैंने इनको स्पेशली मंदिर के लिए मंगवाया था। और ये हमारे पास काशी से आई थी, पर अभी शायद अन्नपूर्णा महारानी को मंदिर में किचन में विराजने का मन नहीं है। किचन में विराजमान करने के लिए मैंने इनको मंगाया था। और जब भी माँ की इच्छा होगी वो अपने आप विराजमान हो जाएंगी। और मंदिर और किचन अगल बगल ही अभी तो फ़िलहाल है, तो जैसा ही जब माँ की इच्छा होगी वो विराजमान हो जाएंगी। हमारे दक्षिणावर्ती शंख, हमारी गंगा मैया और हमारी मीराबाई सा का भी मैंने सेम श्रृंगार किया है। सबका मैंने सेम श्रृंगार किया है। और बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मन को शांति देने वाला जो इस बार पोशाक है वो बनी है। बहुत हल्की कलर है। और यहाँ हमारी विराजमान है जगत जननी माँ दुर्गा देवी, तो आप लोग इनके भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से इनके दर्शन हो रहे हैं। और ये देखें,
बड़ा ही प्यारा सा मैंने माँ जगत जननी का श्रृंगार किया है। बहुत सुंदर लग रही है हमारी माता रानी, और ऐसा ऐसा कुछ इनका श्रृंगार हुआ है, बड़ा बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ज्वेलरी भी मैंने उसी हिसाब से रखी है जैसा कि गर्मियों के ऊपर लगे। और पोशाक आप देख सकते हैं, बड़ी ही प्यारी सी पोशाक है कॉटन की, और नेट की उस पर चुनरी है। माँ का मैंने बस हल्का फुल्का श्रृंगार किया है। माँ ऑलरेडी बहुत सुंदर हैं, तो इतने से भी श्रृंगार में माँ बड़ी प्यारी लग रही हैं। और इस बार मैंने सबको श्रृंगार में डबल चोटी लगाई है, क्योंकि खुले वाले बाल ना चूहे वगैरह की वजह से थोड़े से बिखर जाते हैं और बहुत उलझते हैं। और हल्के से श्रृंगार, जिस हिसाब से श्रृंगार था उस पर चोटी बड़ी प्यारी लगती, तो मैंने सबको इस तरह की चोटी लगाई है। और एक चोटी से पीछे इनका जूड़ा बांधा हुआ है, तो बहुत सुंदर से वो भी लुक इनके हैं। अब हम लोग दर्शन करते हैं यहाँ पे हमारे हनुमान जी महाराज जी के, गणेश जी महाराज जी के, लक्ष्मी महारानी के। इन लोग का भी मैंने सेम श्रृंगार किया है। लक्ष्मी गणेश जी का हमारे ऑलरेडी श्रृंगार है इनका, लेकिन जैसे सबका होता है तो हम लोग इनका भी करते हैं। और हमारे हनुमान जी महाराज जी भी यहाँ विराजमान है। हमारी वैष्णो महारानी, हमारी छोटी सी वैष्णो महारानी दुर्गा महारानी, और इनका भी श्रृंगार देखिए, मैंने मुकुट वगैरह कुछ नहीं लगाया है, गर्मियों के हिसाब से श्रृंगार किया है। और मैंने एक जैसा बताया ना कि एक चोटी आगे की है, एक चोटी से मैंने जूड़ा बना दिया और सर पे बस आंचल डाल दिया। मैंने सोचा था इनको चंद्रिका वगैरह लगाने की, पर इच्छा ही नहीं हुई। मतलब ऐसा देख के सुकून सा लग रहा था ना कि मैंने फिर कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर हमारे युगल सरकार जी, आप हमारे ठाकुर जी के चरण दर्शन कर सकते हैं। बड़े ही मनमोहक से, बड़े सुंदर से इनके सॉरी इनके चरण दर्शन है। और ठाकुर जी ने अपनी पौजेब धारण की हुई है, और चंदन का लड्डू भी इनके पाँव में रखा हुआ है। और अभी हम लोग दर्शन करेंगे हमारी क्यूट सी काली मैया की। बड़ी ही प्यारी आज हमारी काली माता लग रही हैं, और मैंने इनका भी उसी तरह श्रृंगार किया है। देख सकते हैं आप लोग, इनकी दोनों चोटियाँ मैंने निकाली, इनका जूड़ा जो है वो नहीं किया मैंने। तो बहुत सुंदर हमारी काली माता भी लग रही हैं। यहाँ हमारी दूसरी लक्ष्मी माँ कह लीजिए या दुर्गा माँ कह लीजिए विराजमान है, क्योंकि ये त्रिदेवियाँ हैं हमारी। और इनका भी मैंने सेम एक चोटी आगे की है और एक चोटी पीछे है। और यहाँ हमारी सरस्वती माता हैं। इस बार सरस्वती माँ बड़ी अलग सी लग रही हैं, बड़ा प्यारा सा इनका श्रृंगार हुआ है, क्योंकि इस बार माँ ने ना मुकुट धारण किया है ना चंद्रिका धारण की है, और चोटी से इनका जो है हेयर स्टाइल बनाया गया है, तो बड़ा सुंदर सा इनका भी श्रृंगार हुआ है। और ज्वेलरी मैंने इन माँ को श्वेत कलर की धारण कराई है, जैसा माँ का पोशाक है उसी के अकॉर्डिंगली। और अब हम लोग दर्शन करेंगे हमारे राम लला के, बालक राम जी के। तो सबसे पहले हमारे बालक राम जी के आप चरण दर्शन करें, चरणों के दर्शन कर लें। और ये हैं हमारे राम जी के, राघव लला के मुखारविंद के दर्शन। बड़े ही प्यारे से हमारे राम जी के भी दर्शन हुए हैं। और इस बार मैंने इनको भी मुकुट वगैरह नहीं बांधा, मतलब मुकुट नहीं लगाया है, क्योंकि पगड़ी लगाई है और गर्मियों का श्रृंगार था तो पगड़ी इस तरह से लगा दी। बड़ा ही प्यारा हमारे राम जी का भी श्रृंगार हुआ है, और नेकलेस वगैरह भी आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर सा, बहुत सुंदर लग रहा है हमारे राघव जी। तो ऐसा ऐसा इनका श्रृंगार हुआ है। अब करते हैं हम लोग अपने युगल सरकार के श्रृंगार दर्शन। तो यहाँ विराजमान है हमारी राधा रानी, ठाकुर जी महाराज जी, और हमारी राधा रानी की लंबी सी आपकी चोटी देख रहे होंगे, और हमारे ठाकुर जी की भी। और इस बार का जो श्रृंगार है वो उसमें विशेष ये है कि मैंने ठाकुर जी को बस हाफ पैंट पहनाया है। मेरा बड़ा मन था इस बार ठाकुर जी को गर्मियों की पोशाक उस गर्मियों के अकॉर्डिंगली ही हो, और मैंने जो पटका है, रुपट्टा है उनका, वो भी कमर पे बांध दिया है। और टोटली मैंने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट चीज़ें चांदी के ही श्रृंगार करें, दर्शन श्रृंगार ऑर्नामेंट्स पहनाएं, तो वही है। और इस तरीके से हमारी राधा रानी ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन, आप मुखारविंद के दर्शन कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर सा राधा कृष्ण जी का इस बार श्रृंगार हुआ है। और मैंने ठाकुर जी का पुष्टि मार्ग से श्रृंगार किया है थोड़ा सा। ये जो ज्वेलरी वगैरह ठाकुर जी ने धारण की है मोस्टली पुष्टि श्रृंगार का ही होता है, और हाथों में चांदी की बांसुरी पकड़ाई है। तो इस तरीके से ठाकुर जी का हमारा श्रृंगार हुआ है। और राधा रानी जी का भी श्रृंगार बड़ा ही प्यारा सा हुआ है। और राधा रानी का भी आप देख सकते हैं, जो मैंने एक तरफ चोटी बनाई है और एक तरफ जूड़ा बना दिया इस तरीके से, तो बहुत सुंदर से इनके लुक जो है निकल के आ रहे हैं। और जो कंप्लीट मैंने मंदिर का डेकोरेशन किया है वो कुछ इस तरीके से किया है। जो पीछे नेट का वो जो मैंने लीव्स वगैरह लगाए हैं वो पहले ऊपर मैंने लगाया था, अब मैंने उसको पीछे कर दिया है। और बस हल्का सा इस तरह से बेला वगैरह से डेकोरेशन करके, और यहाँ मैंने किया है नेट का कर्टन वगैरह लगा दिए हैं, और ये फ्लावर से कुछ डेकोरेशन किया है मैंने। बस इतना ही लाइट डेकोरेशन किया है, पर इतने में ही काफ़ी टाइम लग गया मुझे। और इस तरीके से बहुत सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। अब हम लोग करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन।
तो इनके भी झूले का मैंने ऑलमोस्ट सारा जो डेकोरेशन था वो निकाल दिया, और बस मैंने इस तरीके से बेले से ही इनका डेकोरेशन किया है। और यहाँ विराजमान हमारे सबसे छोटे से लड्डू गोपाल जी, इनके आप दर्शन कर लीजिए, बहुत सुंदर से इनके श्रृंगार हुए हैं। और फिर यहाँ हमारे हैं माधव, केशव हैं, हरि हैं, और पीछे विराजमान है हमारे माधव, इनके भी बहुत सुंदर से दर्शन हो रहे हैं, बहुत सुंदर से श्रृंगार, बहुत सुंदर से इनके भी श्रृंगार हुए हैं। और बीच में हमारे कनिष्क विराजमान है, लेकिन उनके दर्शन आपको आखिरी में कराए जाएंगे। यहाँ पर विराजमान है हमारे लड्डू गोपाल और कान्हा कन्हैया, इनके भी आपको प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे हैं। सबको मैंने एक सी पोशाक पहनाई है, एक सी नेकलेस पहनाई है, और बहुत सुंदर से इनके भी श्रृंगार दर्शन है। बाकी अब हम लोग करते हैं अपने कनिष्क कन्हैया के दर्शन, केशव के, कान्हा के, सब जो भी नाम आप बुला लें। और इस तरीके से मैंने हाथों में देखिए कड़े पहनाए हैं, कमरबंद चांदी की धारण कराई है, असली मोती की माला एक डाली, और ये है हमारे ठाकुर जी का चांदी का जो सेट मैंने लिया था, बहुत सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा ठाकुर जी के ऊपर लग रहा है। और इसकी सुंदरता भी हमारे ठाकुर जी ने धारण की, इसको इसलिए बढ़ गई। और आप हमारे ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कान देख सकते हैं, बड़ी ही प्यारी सी। सो इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हुआ है, हमारे कनिष्क का, हमारे कन्हैया का। और ये चाबी का छल्ला जो था, मैंने इनको पगड़ी पे अभी लगा दिया है बस। सो इस तरीके से इनका जो श्रृंगार है वो कंप्लीट हुआ, बहुत ही प्यारा सा। और झूले की डेकोरेशन मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं की है, आई लव कान्हा लगा हुआ है, बाकी बस इस तरीके से मैंने झूले का डेकोरेट कर दिया है, बस हल्के फुल्के फ्लावर से, एकदम गर्मी के हिसाब से एकदम नॉर्मल। तो इस तरीके से हमारे पूरा जो कंप्लीट मंदिर का डेकोरेशन वो हुआ है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि इस बार का श्रृंगार कैसा है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।